कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान कृष्ण ने वही क्या है गीता में लिखा गया है, और गीता में हमें हर समस्या का समाधान देखने को है। गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत के बारे में। तो जो क्लास में नए हैं और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं महाभारत। तो महाभारत देख रहे हैं तो महाभारत क्या है? हिंदू धर्म का जो है एक बड़ा सा सबसे बड़ा महाकाव्य है, और हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं इसको पढ़ना चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते। देखिए महाभारत। तो महाभारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाभारत दुनिया में है, खाली भारत में ही नहीं और हिंदू धर्म में ही नहीं, दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य है। और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और ये क्या हिंदू धर्म का है भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण काव्य है और महाकाव्य है हिंदू धर्म का भी, और दुनिया में मतलब वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। महाभारत एक महाकाव्य है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। इसमें क्या है? 1 लाख से अधिक क्या है? इसमें 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक 1 लाख से क्या अधिक? इसमें क्या है? अधिक श्लोक है। 1 लाख से अधिक इसमें क्या है? श्लोक है। श्लोक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको कहा जाता है सतशाह अस्त्र संहिता। याद रखिएगा कि महाभारत को सतशाह अस्त्र संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 लाख से अधिक क्या है? श्लोक है, इसलिए इसको सतशाह अस्त्र संहिता भी कहते हैं। और यह क्या है? महाभारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसे सतशाह अस्त्र संहिता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 1 लाख से अधिक क्या है? श्लोक है, इसलिए। और यह हिंदू धर्म का क्या है? बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्या है? महाकाव्य है। तो हिंदू लोग को तो पढ़ना अवश्य चाहिए इसको। चलिए देखते हैं। और इसमें 18 पर्व हैं और 1948 अध्याय है। महाभारत में पूछेगा तो कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। 18 पर्व और 1948 क्या है? 1948 अध्याय है। इसमें 18 पर्व है और 1948 अध्याय है। महाभारत में 18 पर्व और 1948 क्या अध्याय है। महाभारत में क्या हो रहा था कि दो मतलब दो परिवार के बीच का क्या है? युद्ध का वर्णन है। महाभारत में 2 परिवार के बीच का क्या है? युद्ध का वर्णन है। परिवार देखिए, इसमें क्या है? 2 परिवार के बीच युद्ध होता है, और यही इसी युद्ध का क्या है? वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो महाभारत में देखने को मिलता है। कौन कौन है? देखिए, पहला क्या? पांडव और दूसरा क्या है? कौरव। पांडव और कौरव। महाभारत में 2 परिवार के बीच युद्ध होता है। पहला क्या नाम है? पांडव, दूसरा क्या है? कौरव। देखिए, पांडव 5 भाई थे। कितने भाई थे? तो 5। और कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। लेकिन जीत किसका होता है? तो पांडव का ही होता है। 5 का ही होता है। 100 का क्या होता है? क्या जीत नहीं होता है। महाभारत जो है इसमें 2 परिवार का युद्ध का वर्णन है। पहला परिवार का कौन सा है? तो पांडव। दूसरा क्या है? कौरव। पांडव कितने भाई थे? तो पांडव 5 भाई थे। और कौरव कितने भाई? कौरव 100 भाई थे। और इस पर जो युद्ध कितने दिन तक चला? तो युद्ध जो है 18 दिन तक चला। 18 दिन तक युद्ध, जो महाभारत का युद्ध जो चला, कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक चला। और इस युद्ध में कौन जीते? तो पांडव लोग जीते। भगवान कृष्ण जो थे, और भगवान कृष्ण जो है पांडव के पक्ष में थे, और कौरव के पक्ष में कौन था? कौरव की ओर से कौन लड़ रहा था? तो कर्ण। आप लोग नाम सुने होंगे। तो कर्ण किसके ओर से लड़ रहा था? तो कौरव की ओर से लड़ रहा था। इसमें हम लोग देखेंगे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा विवाह अच्छा माना गया, कौन कौन। महाभारत का रचयिता कौन है? महाभारत का रचयिता जो महाभारत इसका लिखा कौन है? बुक था, मतलब किताब हम बोल सकते हैं। काव्य महाकाव्य है, तो इसका लेखक कौन है? तो इस क्या है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। महाभारत का लेखक किसको बोलेंगे? किसको रचयिता बोलेंगे? तो वेद व्यास को कहेंगे। किसको कहेंगे? वेद व्यास। महाभारत जो है इतना बड़ा महाकाव्य, तो कौन लिखा है इसको? तो वेद व्यास लिखा। कौन लिखा? वेद व्यास इसको लिखा। और महाभारत के मूल कथा का रचयिता, मेन इम्पोर्टेंट, तो क्या है? महाभारत का मूल कथा जो है इसका रचयिता अगर पूछेगा तो बोलिएगा कौन? भट्ट सारथी। मूल कथा का रचयिता कौन है? तो भट्ट
सारथी। देखिए भट्ट सारथी होता है, मतलब जो युद्ध हो रहा था तो उसमें रथ होता था, और रथ को जो चलाता था, जिस तरह हम लोग अभी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में ड्राइवर होता है न, तो उसी तरह रथ भी चलाता था, तो रथ भी के लिए भी क्या है, हम बोल सकते हैं ड्राइवर होता था, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सारथी कहते हैं। तो महाभारत में जो युद्ध हो रहा था, मेन इम्पोर्टेंट बात जो था, मूल कथा का रचयिता अगर आपसे पूछेगा तो बोलिएगा भट्ट सारथी। कौन? भट्ट सारथी। जो युद्ध, भट्ट सारथी किसको बोलते हैं, मतलब सारथी किसको बोलते हैं, जो है रथ होता है, तो रथ जो चलाते हैं, ड्राइवर जिसको बोलते हैं, उस पर ऑटोमेटिक तो रथ नहीं चलता, उस पर भी रहता है, घोड़ा रहता है, और सारथी होता है जो क्या करता है, घोड़े को लगाम से मारता है या फिर कुछ भी करता है, तो क्या होता है, घोड़ा चलने लगता है। मतलब सारथी के क्या है, अंडर में घोड़ा चलता है, मतलब रथ रहता है पूरे, तो सारथी को ही क्या कहा गया है, तो मूल कथा के रचयिता, महाभारत के मूल कथा का रचयिता अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा, तक बोलिएगा आप भट्ट सारथी। और महाभारत का रचयिता अगर पूछेगा तो बोलिएगा कौन है, तो वेद व्यास। कौन बोलिएगा? वेद व्यास। महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शतशाह अस्त्र संहिता कहते हैं। इसमें 2 परिवार के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है महाभारत में। पहला परिवार पांडव, दूसरा क्या है, कौरव। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। कौरव कितने भाई थे? 100 भाई। लेकिन जीत किसका हुआ? 5 भाई का, मतलब पांडव का विजय हुआ, मतलब जीत हुआ। और महाभारत में 18 पर्व हैं और 1948 क्या है, अध्याय हैं। और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है, इसलिए क्या कहते हैं, शतशाह अस्त्र संहिता कहते हैं। और युद्ध कितने दिन तक चला? युद्ध पूरे 18 दिन तक चला। और महाभारत का ही छोटा सा अंश क्या है, गीता। क्या है? गीता। गीता किसी का नाम नहीं है, गीता। महात्मा गांधी जब क्या होते थे, बेबस हो जाते हैं, मतलब महात्मा गांधी का भी दिमाग जब काम नहीं करता था, वो भी क्या करते थे, गीता के पास जाते, मतलब गीता लड़की नहीं है, गीता बुक है, और मतलब महाभारत का ही क्या उसमें अंश लिखा गया है। तो गीता क्या है, तो गीता में क्या 18 क्या है, गीता में क्या है, 18 अध्याय है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। देखिए गीता में कितना अध्याय है, तो 18 अध्याय, 18 अध्याय है इसमें, अध्याय, और 700 क्या है, 700 श्लोक है, श्लोक है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता में ही सब, गीता क्या है, मतलब भगवान महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दिए, वही क्या है, गीता में हमें देखने को मिलता है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दिए, वही क्या है, गीता में हमारा मतलब लिखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि गीता में क्या है, मतलब सारा समस्या का हल किसमें, गीता में हमें देखने को मिलता है। और जब महात्मा गांधी क्या होते थे, उनका दिमाग जब प्रॉब्लम समस्या उसके सामने आ जाते थे, तो महात्मा गांधी भी क्या करते थे, गीता के पास गीता को खोल के पढ़ते थे। ही नहीं है कि गीता लड़की नाम है उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या 18 अध्याय और 700 श्लोक है गीता में। और गीता क्या है, तो महाभारत का ही क्या एक अंश है। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिए, वही क्या है, गीता में लिखा गया है। और गीता में हमें हर समस्या का समाधान देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज का क्लास भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करिए, और क्लास को शेयर जरूर करिएगा, और लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं तो लाइक कमेंट भी आप लोग करिएगा।